कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को काफ़ी बीमारियां लग जाती हैं या फिर जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि उनका कोई उपाय ही नहीं मिल पाता। लेकिन यह सब तब होता है जब आपका कोई ना कोई ग्रह रूठ जाता है। अब ये बातें आपने शायद ही पहले कभी सुनी होंगी, इसीलिए आपके मन में ज़रूर एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पता कैसे चले कि कौन सा ग्रह हमसे रूठा हुआ है। तो दोस्तों चिंता मत करिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब पूरे विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं कि किस ग्रह के रूठने पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको और क्या क्या परेशानियां आती हैं। नंबर 1, सूर्य। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में सूर्य नाराज है तो चेहरे से तेज गायब हो जाएगा, हमेशा थका हुआ और आलस महसूस करते रहेंगे। हृदय के आसपास दर्द का अनुभव, अक्सर हृदय की धड़कन सामान्य से ज्यादा रहना या छोटी छोटी बातों से धड़कन बढ़ जाना। अगर यह लक्षण आपके जीवन में देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाएं आपको भगवान सूर्य को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। नंबर 2, चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो मन अक्सर दुखी या निराश रहता है, छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है, मानसिक रूप से अक्सर या हमेशा बेचैनी महसूस करते रहते हैं, अंधेरे से भय लगता है, पूर्णिमा या अमावस्या को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कार्य आप करते हैं उसमें मन नहीं लगता या पर्याप्त मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, या फिर प्रियजनों के साथ में ना चाहते हुए भी अनबन हो जाती है, या फिर सर्दी जुकाम की समस्या पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर यह सब लक्षण आपको अपने जीवन में दिख रहे हैं तो यह मान लेना चाहिए कि आपका चंद्रमा अशुभ है। नंबर 3, मंगल। कुंडली में मंगल ग्रह के खराब होने पर आंखों में अक्सर कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, जोड़ों में दर्द होना, खून की कमी होना, टाइफाइड या पीलिया जैसे रोग होना, पराक्रम या उत्साह की कमी होना, वाणी से कर्कश होना, ना चाहते हुए भी किसी को बुरा भला कह देना और बाद में पछताना, यह सारे लक्षण मंगल ग्रह के खराब होने के संकेत होते हैं। नंबर 4, बुध ग्रह। बुध ग्रह का खराब होने पर व्यक्ति का हकलाना बोलना और बार बार हिचकी आना या फिर किसी भी प्रकार की वाणी से जुड़ी समस्या होना, पड़ोसियों से झगड़ा रहना, नर्वस सिस्टम का कमजोर पड़ना, दिमाग का अक्सर भ्रमित रहना, इन लक्षणों के दिखने पर समझ जाना चाहिए कि आपका बुध ग्रह खराब है। नंबर 5, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु के खराब होने पर बेवजह अपयश मिलना, अर्थात किसी और का दोष अपने सर पर आना, सांस रोग का शिकार होना, धन की चोरी होना, प्रेम में असफल होना, बुरे सपने आना, मंगल कार्य में विघ्न आना, आवेश ऊर्जा में कमी होना, यह सब बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने के लक्षण हैं। इस तरह के लक्षण देखने पर तुरंत ही बृहस्पति ग्रह को मनाने के उपाय शुरू कर देने चाहिए। नंबर 6, शुक्र ग्रह। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो त्वचा रोग से बार बार पीड़ित होना, पराई स्त्री की कामना करना, गुप्त रोग से पीड़ित होना, कर्ज में डूबे रहना, खूब परिश्रम करने के बावजूद आर्थिक लाभ ना होना, यह सारे लक्षण देखने पर शुक्र ग्रह को खुश करने के उपाय शुरू कर देने चाहिए। नंबर 7, शनि ग्रह। कुंडली में शनि ग्रह का दोष होने पर रोजगार तथा आय में हानि होना, समाज में मान सम्मान में हानि होना, अचानक किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आना तथा लंबे समय तक ठीक ना होना, दुर्घटना होना या परिवार में अचानक अकाल मृत्यु होना, अपने कार्य स्थल पर दूसरे कर्मचारियों से मतभेद होना, हर कार्य विलंब से होना, यह सारे लक्षण दिखने पर शनि महाराज को खुश करने के उपाय करने चाहिए। समझ जाइए शनि महाराज आपसे नाराज हैं, क्योंकि शनि महाराज को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। अगर समय पर इसका उपाय ना किया जाए तो कोई बड़ी क्षति भी झेलनी पड़ सकती है आपको। नंबर 8, राहु। यदि आपके जीवन में राहु कमजोर है तो आपको अनिद्रा से परेशानी, किसी भी कार्य को करने में अरुचि, रोजगार में हानि, बुरे सपने आना, खास करके सांपों के स्वप्न बार बार आना, परिवार के सदस्यों से बेवजह मतभेद होना, अपने से कमजोर दुश्मन का भी अपने ऊपर हावी हो जाना, यह सारे लक्षण अगर आपको दिखें तो समझ जाइए कि कुंडली में राहु दोष शुरू हो गया है। नंबर 9, केतु। व्यवसाय में अचानक बहुत भारी नुकसान होना, कर्ज में डूबते जाना, लड़ाई झगड़े से हमेशा परेशान रहना, आग के कारण आर्थिक क्षति होना,
जैसे दुकान में आग लगना या फिर घर में आग लग जाना, भाइयों से या माता पिता से मतभेद हो जाना, यह सभी लक्षण केतु के अशुभ होने के संकेत होते हैं। इस तरह के लक्षण दिखे तो केतु के दोष निवारण का उपाय अवश्य ही करें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ग्रहों को शांत करने के उपाय। नंबर 1, सूर्य। सूर्य देव की शुभता बढ़ाने और उसकी नाराजगी दूर करने के लिए कभी भी झूठ ना बोलें और रोज सुबह उठकर उन्हें जल दें। इस उपाय को करने से सूर्य से संबंधित सारे दोष दूर होंगे और उनके शुभ फल मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। नंबर 2, चंद्रमा। चंद्रदेव की शुभता पाने और उससे जुड़े दोष दूर करने के लिए जितना ज्यादा हो सके साफ सफाई पर ध्यान दें। न सिर्फ अपने आसपास की साफ सफाई रखें, बल्कि स्वयं भी साफ सुथरे रहें और स्वच्छ कपड़े पहनें। इस उपाय से निश्चित रूप से चंद्रदेव की कृपा मिलने लगेगी आपको। नंबर 3, मंगल। मंगल ग्रह सूर्य का सेनापति है। हमारे भोजन में वह गुड़ का स्वरूप है, जबकि गेहूं सूर्य का प्रतीक है। मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन गेहूं के आटे का चूरमा गुड़ डालकर बनाकर खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। इस उपाय से मंगल देवता प्रसन्न होंगे। नंबर 4, बुध। बुध ग्रह का रंग हरा रंग है। वह नवग्रहों में शारीरिक रूप से सबसे कमजोर और बौद्धिक रूप में सबसे आगे है। बुध ग्रह की शुभता पाने और उससे जुड़े दोष को दूर करने के लिए गाय को हरी घास खिलाएं। विदित हो कि पृथ्वी और गाय दोनों ही शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि हरी घास बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 5, बृहस्पति। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए तोते को चने की दाल खिलाने का उपाय काफी कारगर साबित होता है, क्योंकि तोता बुध ग्रह का प्रतीक है और चने की दाल बृहस्पति ग्रह का। नंबर 6, शुक्र। जब आप उसके शत्रु सूर्य यानी गेहूं को गाय यानी शुक्र को खिलाएंगे तो निश्चित रूप से उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा और आप पर उनकी कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। नंबर 7, शनि। शनि न्याय के देवता हैं, श्रम के पुजारी हैं। ऐसे में यदि हम किसी मेहनत मजदूरी करने वाले को तन मन और धन से उचित सम्मान प्रदान करते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 8, राहु। राहु छाया ग्रह है जो भोज देने से बहुत जल्दी शांत होता है। ऐसे में यदि आप राहु से संबंधित व्यक्ति जैसे कि कुष्ठ रोगी, निर्धन व्यक्ति, सफाई कर्मचारी आदि को भोजन आदि देकर प्रसन्न करते हैं तो आपको राहु की कृपा अवश्य ही मिलेगी। नंबर 9, केतु। केतु ग्रह के दोष के कारण अक्सर व्यक्ति भ्रम का शिकार होता है, जिसके कारण उसे तमाम परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सबसे पहले आप अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करना प्रारंभ कर दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप और आपका परिवार और आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना और प्रार्थना है हमारी। धन्यवाद दोस्तों।